अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम थर्ड ट्राइमेस्टर केयर की बात करेंगे कि हमल के आखिरी 3 महीने, 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को क्या केयर करनी चाहिए और इस 3 महीनों के दौरान जो एंटीनेटल केयर है यानी गायनाकोलॉजिस्ट के पास आपका चेकअप है, उस पे गायनाकोलॉजिस्ट क्या क्या चीज़ें देखती हैं और आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमल का जो 7वां महीना है थर्ड ट्राइमेस्टर में 28 वीक्स के ऊपर हामला खातून को गायनाकोलॉजिस्ट सबसे पहले टेटनस की वैक्सीन का कहती हैं कि उन्हें हिफाजती टीका यानी टेटनस की वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले लेनी चाहिए और अगर अभी तक ये टीका नहीं लगवाया तो हम इनको वो टीका लगा देते हैं। इसके साथ सबसे अहम चीज़ यहाँ ब्लड प्रेशर है हामला खातून का और हामला खातून के शुगर लेवल्स हैं, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल हमल के पहले 5 से 6 महीनों में बिल्कुल ठीक हैं तो ये आम तौर पर 26वें हफ्ते के बाद और 28वें हफ्ते तक जाकर बढ़ना शुरू हो सकते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर हमल के 7वें महीने में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह से हम उनके शुगर लेवल्स भी चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर अब चूँकि 22 हफ्ते के ऊपर डिटेल एनॉमली स्कैन हो चुका होता है, बच्चे का नुक्स वाला अल्ट्रासाउंड पहले हो चुका होता है, तो यहाँ आके हम बच्चे की ग्रोथ, फीटल कार्डिक एक्टिविटी, बच्चे की दिल की धड़कन, बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की हेड की पोजीशन, बच्चे में थैली का पानी और बच्चे में आवल की पोजीशन देखते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो CBC है। पेशेंट के हामला खातून के HB लेवल्स चेक किए जाते हैं कि HB लेवल पूरे हैं या नहीं। ज़रूरत पड़ने पर अच्छी डाइट के मुतालिक गाइड किया जाता है कि आप आयरन रिच डाइट लें और अगर आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो वो एडवाइस किए जाते हैं। अगर 10 से नीचे HB होती है तो हम ये खातून को ये बता देते हैं कि अब आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, आप टाइमली अपनी आयरन और कैल्शियम की गोली खाएं, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और 4 हफ्ते गुजर जाने के बाद आप अपना HB का टेस्ट दोबारा कराएं। लेकिन अगर किसी भी हामला खातून की HB इस लेवल पे 9 से कम आती है तो हम उनको आयरन की इन्फ्यूजन यानी वीनोफार के इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। इसी तरह से हमल के 8वें महीने में जो फिर चेकअप किया जाता है उसके अंदर भी फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर हामला खातून का, शुगर लेवल हामला खातून के और छोटे पेशाब का टेस्ट अब किया जाता है। पेशाब का टेस्ट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अब बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, औरत को बार बार छोटा पेशाब आता है, ब्लैडर में पेशाब थोड़ा सा रह जाता है जिसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। इस स्टेज के ऊपर अब हामला खातून को सबसे अहम हदायत क्या करते हैं कि अब आपने 8वें और 9वें महीने के अंदर बच्चे की हरकत पर ज़रूर नज़र रखनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है, बच्चे की हरकत को महसूस करती रहें। और दूसरी अहम हदायत उनको की जाती है कि आप वॉक शुरू कर दें, 15 से 20 मिनट से आप वॉक शुरू करें और ये 40 से 45 मिनट तक डेली आप वॉक आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग बढ़ाएं और 40 से 45 मिनट वॉक 8वें और 9वें महीने के एंड तक आप स्टार्ट कर दें। इससे आपके बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बच्चे का हेड एंगेज होना शुरू हो जाता है, बच्चे की बोन्स चूंकि ओपन हो रही होती हैं तो ब्लड फ्लो का इस टाइम बच्चेदानी की तरफ और टांगों की तरफ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HB लेवल्स चेक किए जाते हैं और उसी हिसाब से पेशेंट को अच्छी डाइट के मुतालिक गाइड किया जाता है। पानी की मिकदार मुनासिब होनी चाहिए पीने की, ताकि बच्चे के अंदर या माँ के अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ना हो। हमल का जो 9वां महीना है इसके अंदर बच्चे की हेड की पोजीशन देखी जाती है कि बच्चे का हेड किस तरफ है और पेशेंट को, हामला खातून को मोड ऑफ डिलीवरी का बता दिया जाता है कि ये आपकी डिलीवरी की डेट है, इस तारीख तक आप इंतज़ार करेंगी, आपने वॉक करनी है, आपने अच्छी डाइट लेनी है, आपने अपनी टाइमली नींद भी पूरी करनी है और वक्त के साथ उठ के आपने चलना फिरना भी है और इसके साथ साथ आपने बच्चे का बेबी बैग प्रिपेयर
करना है, आपने डिलीवरी के लिए किस जगह जाना है ये डिसाइड करना है, आपने डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी आपके पास सवारी का इंतज़ाम होना चाहिए, पैसों का इंतज़ाम होना चाहिए, आपको फुली तौर पर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो के साथ एक सेशन होना चाहिए 9वें महीने में, ताकि आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो कि आया मेरी डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन के ज़रिए होगी, और मैंने डिलीवरी किस जगह करानी है, किस गायनोकोलॉजिस्ट से करानी है, उससे मुतल्लिक मेरी तैयारी पूरी है या नहीं है। हामला खातून को अपने ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए, अपने शुगर लेवल का पता होना चाहिए, अपने HB लेवल्स का पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसकी अब टेटनस के दोनों वैक्सीन जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और उसको अपना मोड ऑफ डिलीवरी क्लियर हो चुका है, और उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने बच्चे की हरकत पर कैसे नज़र रखनी है। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आइडिया हुआ होगा कि हमल के 7वें, 8वें और 9वें महीने में, जिसको हम डॉक्टरी ज़बान में लास्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसमें आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अंदर अब मैंने आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के मुतालिक नहीं बताया, यानी ऐसी प्रेगनेंसीज़ जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं, जिस हामला खातून में कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम होता है, उनको हम इन 3 महीनों में हर 2 हफ्ते के बाद भी चेकअप के लिए बुला रहे होते हैं। अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन या क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।